ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हरे गोपाल
जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय शिशिर ऋतौ महामंगलमासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्याम सुवर्णी मुखवासरा। यजमान गण वैसा वैसा करते जाएंगे, यजमान पत्नी नहीं करेंगी, ध्यान रखिएगा। ओम मनोज्योति जुगदाम्बा यस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोत वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातो विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। हृदयाय नमः। हृदय को स्पर्श कर लीजिए। ओम अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवाजति मुखा सम्मा जह्वा इव प्रवयामुज्जिहानाः प्रभानवः शिश्रते नागमच्छ। शिरसे स्वाहा। ओम मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्याजातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानाम् आसन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। शिखायै वसट। ओम मर्माणिते ब्रह्मणाच्छादयामतिब्रह्मः असि सूर्यपरादित्यमः असि महते सतोमहिमानते धादेव मः असि वर्षोऽस्रवसा मः असि सदादेव मः असि मन्नादेवानां सूर्यः पुरोहितो विपुलो ज्योतिराभ्यम् सायते सूर्य विश्वेन्द्रस्य भक्षता वसोनि जाते जन्मानो साप्रतिभागन्नति दिमाजा देवा उदा सूर्य सदरुः सा प्रविदा निर्वध्याता तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामतिः देवी उदितो आकाशेन सा वर्तमानो निवेशेनामृतं मृतं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ना साधिपत्यै देवते चतुर्थो रुद्रपाठः हरिः ओम भुवः ओम स्वः नमस्ते रुद्रमन्यवतोतिकवे नमः वाव्यामुदे नमः जाते शिवातनोरघोरा पापकाश्री दयाल सर्वासन्नमया विसन्दा विजाकसिः जामि घुंगिरिसन्तस्ते विप्रकस्तवे शिवांगि तदा गुरुमाय गुंसिः गुरुखण्डगदासि मे नोचधात्वा किसाचावतामसि यथा नः सर्वे चीन कुंगुद्रापितो विशुद्धाः चतुर्सो वैखागुं हेड इमहे समय जगे नकलबंताम्बा मृतं च महेन्द्र समय बुरुलं च महेन्द्र समय धाता च महेन्द्र समय तुषा च महेन्द्र समय बुरुलं च महेन्द्र समय भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे भोले बाघांबर
कर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर मध्य सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहण प्रभो आत्मा तुम गिरे। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूरी देश दुनिया में लोग हमको देख पा रहे हैं। हम स्वागत करेंगे ग्राम कोसमंदा और यज्ञ समिति की ओर से उन सभी का जो लोग छत्तीसगढ़ के धर्म जिला कबीरधाम जिला के ग्राम धर्म ग्राम कोसमंदा का ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। उन सब का एक बार तालियों से स्वागत। अपने घर में आप बैठे हैं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। तो मुझे पठानकोट पंजाब से सतीश महाजन जी हैं, शिवसेना के नेता हैं। बहुत अच्छा उन्होंने YouTube में कमेंट लिखा है। उन्होंने कहा कि हम बाबा जी की पाती में देख रहे हैं और YouTube लाइव में देख रहे हैं। रुद्राभिषेक में जिस तरह से भीड़ लगती है और भस्म आरती में जिस तरह से लोग बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, और सबसे अच्छी बात जो प्रभात फेरी है, ऐसा हम चाह के भी पंजाब में नहीं कर पाते। ये तो छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है। आपके शिवरात्रि क्यों कहते हैं और शिवरात्रि किस दिन को कहा जाए? चतुर्दशी अर्थात 17 तारीख को कहा जाए, द्वादशी, या फिर प्रदोष त्रयोदशी शिवरात्रि अर्थात 18 फरवरी को कहा जाए। बहुत सुंदर बात है और ये जानना भी जरूरी है। जानेंगे तभी तो शिवरात्रि मनाना ठीक है ना। शिवरात्रि अब नवरात्रि कहते हैं तो नवरात्रि का मतलब नवरात्रि तक दीप जले तो नवरात्रि, नवरात्रि उपवास करे तो नवरात्रि, नवरात्रि को अखंड जाप करे तो नवरात्रि, नवरात्रि भगवती का जागरण करे तो नवरात्रि। आजकल 9 दिन का उपवास है कह के करते हैं और अष्टमी को हवन किया और पेट भर खा लेते हैं। कौन कौन करते हैं वैसे? तो वो तो अच्छा खीर बनाए नहीं, अच्छा दूध औटाए और मलाई पड़े तब नींबू डाल दो। अष्टमी को नहीं करना चाहिए, व्रत का उतने। नवरात्रि है, नवरात्रि आप कर रहे हो तो नवरात्रि। और नवरात्रि का मतलब ये होता है कि एकम के पहले दिन से भोजन छोड़ो। तो कई लोग उल्टा करते हैं, एकम के दिन ना आखिरी रात के 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे हकन के 3 दिन के पूर्तिन खा लेते, 2 दिन पचे झन और फिर किथे मैं कालीन पास रहूं। ऐसा नहीं है नियम। नियम तो ये कहता है, नियम शास्त्र कहता है प्रतिपदा प्रतिपदा प्रतिक्षणेन, एक दिन पहले, दिवसांतरे, एक दिवस के अंतर में, अर्थात यदि प्रतिपदा एकम को उपवास करना है नवरात्रि करने वालों तो अमावस्या के दिन ही भोजन का त्याग कर दो। एक दिन पहले भोजन नहीं करना। क्या लेना? दूध लेना, फल लेना, एक दिन पहले। तो आप कहोगे 9 दिन का उपवास है कि 10 दिन का? नहीं, ये 9 दिन रहने के लिए एक दिन पहले तैयारी है। तो एक दिन पहले शुरू करना, एक दिन पहले से नहीं। और अष्टमी को व्रत नहीं खोलना। नवरात्रि अर्थात नवरात्रि को आपको उपवास, नवरात्रि को जाप, नवरात्रि का जागरण, नवरात्रि का भजन, नवरात्रि का ज्योत जलाना। तो शिवरात्रि क्या है? ठीक बात है, जब नवरात्रि ऐसा है तो शिवरात्रि क्या है? तो शिवरात्रि के बारे में शिव पुराण की कथा है कि शिवरात्रि से क्यों कहते हैं। वैसे तो कई प्रकार की कथा है, लेकिन कहते हैं भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ और वो पूरी रात्रि आनंद मनाया गया। भगवान शिव का विवाह हुआ और भगवान शिव गौरा को लेकर के, माता पार्वती को लेकर के कैलाश चले। कैलाश में खूब आनंद मनाया गया और कैलाश का जो आनंद है उस आनंद को कौन बखान कर सकता है।
एक तो वो आनंदमय स्थान है, वो सारे रोग शोक से दूर स्थान है। आज भी हम कैलाश जाते हैं ना, 2 बार कैलाश जाने का अवसर मिला। आज भी कैलाश जाते हैं तो इस कृत्रिम युग में, भौतिक युग में, इस कलिकाल में भी कैलाश का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कैलाश का रूप, कैलाश का स्वरूप, कैलाश का गुण, कैलाश की परिधि, कैलाश का ऐश्वर्य आज कलयुग में भी साक्षात शिव के रूप में विद्यमान है। तो सोचो कि उस समय जब शिव विराजते रहे उस जगह पर, या शिव का जो निवास स्थान कैलाश है, वो कैलाश का कैसे वर्णन किया जा सकता है। और उस कैलाश में जो आनंद मनाया गया, जो उत्सव मनाया गया, जो रात भर जागरण किया गया, भगवान भोले बाबा दूल्हे के रूप में नृत्य करने लगे, माता गौरी की अगवानी की गई, भूत प्रेतों ने नृत्य किया, सारे देवी देवताओं ने खूब आनंद लिया। और वो आनंद इतना हुआ, तीनों लोक में इतना विख्यात हुआ कि उस तिथि में पूरे विश्व में महाशिवरात्रि मनाई जाने लग गई। इसे शिवरात्रि कहते हैं। अर्थात भोले बाबा के विवाह की वर्षगांठ है ना। भगवान भोले बाबा का इसलिए बारात निकाला जाता है, विवाह करवाया जाता है, कथा सुनी जाती है। और एक कथा शिव पुराण में बड़ी प्रसिद्ध है। इसे सुनने से भी बड़ा पुण्य मिलता है और सुनने से प्रेरणा मिलती है। इसको सुनना नहीं है, इससे प्रेरणा लेना है। और शिव पुराण की कथा है। एक शिकारी था, शिकार करने के लिए, अपने बच्चों की क्षुधा दूर करने के लिए वो वन में गया। तो एक मृगी थी, है ना, हिरनी। बाण का संधान करके जब मृगी को मारना चाहा तो मृगी ने मनुष्य की भाषा में उस बहेलिया से, शिकारी से प्रार्थना की। कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे शावक हैं, बच्चे हैं, और वो भूख से परेशान होंगे। मैं बहुत देर से चरने आई, तो हे शिकारी, मुझे अपने बच्चों के पास जाने दो, उनको दूध पिला दूं, उनका पेट भर दूं, एक बार उनका मुख देख लूं। मां की ममता है। और यदि तू मुझे जाने दे तो मैं वचन देती हूं, सत्य वचन देती हूं, क्योंकि मैं सामान्य मृगी नहीं हूं। सामान्य मृगी होती तो मनुष्य की तरह बोलती नहीं, मैं देव मृगी हूं। तो मैं वचन देती हूं कि अपने बच्चों को दूध पिला करके मैं यहां आ जाऊं। सोचो कोई शिकारी कैसे जाने दे। उस शिकारी ने कहा, तू कहती है कि तेरे बच्चे भूखे हैं, तो मेरे बच्चे भी तो भूखे हैं। जब मैं तुझे मार के ले जाऊं तो मेरे बच्चों को भोजन मिले। लेकिन फिर भी यदि तू कहती है, तू माँ है, मैं पिता हूं, इसलिए तेरी ममता का आदर करते हुए शिकारी के मन में दया आ गई। दया बहुत मुश्किल काम, सामने शिकार हो तो दया आ जाए। उसने दयावश कह दिया, ठीक है जाओ। लेकिन भूख उसे भी लग रही थी और उसके बच्चों को भी लग रही थी। उधर मृगी चली जाती है और शिकारी बिल्व के पेड़ पर बैठ जाता है शेर के डर से। रात का समय है और दिन कौन सा है? यही द्वादशी का, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की ये द्वादशी का दिन, जो आज का दिन, ये बहुत महत्व का दिन है। आज का दिन, यही दिन, और शेर चीते ना खा जाएं इस डर से वो पेड़ पे बैठ गया। वो पेड़ बेल का पेड़ था, बिल्व वृक्ष था, और उसे पता नहीं था। और उस पेड़ के नीचे में भगवान शिव की मूर्ति थी। वो पेड़ पे बैठा है, भूख भी लग गई है, पता नहीं मृगी आएगी कि नहीं, ऐसा सोच रहा है। और ऐसे सोचते हम कुछ करते रहते हैं ना, देखो ऐसे फूल को तोड़ते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे करते रहेंगे। तो ऐसे बैठे बैठे पेड़ में ऐसे ऐसे पत्तों को तोड़ते गया और वो पत्ते नीचे गिरने लगे और वो पत्ते शिव जी के ऊपर गिरने लगे। नीचे भोले बाबा का अभिषेक होने लगा। और इतना ही नहीं, बार बार उसे प्यास लगती तो अपना तुमड़ी में पानी रखा था ना, वो तुमड़ी से पानी पीता तो पानी भी नीचे शिव जी में गिरने लगा। रात भर शिव का जलाभिषेक होता रहा और बिल्व पत्र से अभिषेक होता रहा। शिकारी को पता ही नहीं और पूजा हो गई। सुबह के समय मृगी अपने बच्चों को लेकर के सामने आई,
ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उसने कहा अरे ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके क्यों आई? तो बच्चे चिल्लाने लगे कि ए शिकारी, हमारी मां को मत मारो, हमें मार दो। शिकारी ने कहा नहीं, मेरी शिकार यह है, मैं इसे मारूंगा। मृगी कहती मुझे मार दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अरे बच्चों की बात ही नहीं हुई थी, आप तो बोली दूध पिला के आ जाओगे, अब मैं तो आपको मारूं। उसने कहा नहीं, मुझे मार दो। बच्चे कहते मुझे मार दो। और ये देख करके वो शिकारी का मन पिघल गया। वैसे भी रात भर उसने जागरण किया था, रात भर शिव में जल चढ़ाया था, और बेल भले धोखे से ही सही उसका प्रभाव देखो, उसने सभी को छोड़ दिया। जाओ सब चले जाओ, मैं किसी को नहीं मारूंगा। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं। तुम धन्य हो। चरणों में गिर गया वो हत्यारा, पापी, शिकारी, बहेलिया, मांसाहारी। हे शिव, बड़े बड़े योगियों को आप दर्शन नहीं देते, अब मुझे कैसे दर्शन दे रहे हैं? भगवान शिव ने कहा आज का दिन बड़ा विशेष है, आज द्वादशी तिथि है, रात भर तुमने जागरण किया, धोखे से सही बिल्व पत्र मेरे ऊपर चढ़ाए, जल भी चढ़ाया, और इस तरह तुमने रात भर दया भाव से उस मृगी के प्राणों की रक्षा की। और इतना ही नहीं, जब वो आई तो तूने उसको प्राण दान दे दिया। जो दूसरों का कल्याण करे वही मेरा सच्चा भक्त होता है, इसलिए आज से तू मेरा भक्त हो गया, मैं तुझे कल्याण कर दूं। शिवस्य कल्याण मूर्ति कहा गया, शिव साक्षात कल्याण की मूर्ति। लेकिन शिव की कृपा पाने के लिए हमें भी कल्याणकारक बनना होगा, कल्याणकारी कार्य करना होगा। वो रात्रि में जिस तरह उस शिकारी का कल्याण हो गया, इसी तरह इस रात्रि में हमारा भी कल्याण हो। हम भी खूब बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम लोग आडंबर ज्यादा करने लगे, दिखावा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।